क्या लास्ट हम कंस्ट्रक्शन पे बात कर रहे थे सिंक्रोनस मशीन के, तो लेट्स कंटिन्यू दैट। अगर आप सिंक्रोनस मशीन का फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखता है। बना देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है कि आपका स्टेटर हो गया। कंस्ट्रक्शन थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस ऊपर ऊपर से निकालूंगा मैं चीज़ें कि क्वेश्चन ज़्यादा इस पे आता नहीं, बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या होता है कैसे होता है। ठीक है। रोटर के भी टाइप्स होते हैं, अभी आगे बताऊंगा। 2 टाइप्स के रोटर्स होते हैं इसमें। कंडक्टर है, करंट, ये डॉट और क्रॉस ना, ये करंट के डायरेक्शंस हैं। डॉट मतलब कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, क्रॉस मतलब कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है। ठीक है। क्रॉस मतलब इनटू द स्क्रीन, नहीं सॉरी, हाँ, क्रॉस मतलब इनटू द स्क्रीन। अगर गलत होगा तो मैं आगे सही कर दूँगा, अभी वैसे यही ध्यान आ रहा है अभी। डॉट मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन, करंट की डायरेक्शन हैं। ठीक है। एक तरफ से जाएगा तो एक तरफ से आएगा। उसके बाद पोल्स बन जाते हैं यहाँ पे, नॉर्थ एंड साउथ। पूरा सॉलिड ब्लॉक होता है ये जो रोटर है, ये सॉलिड ब्लॉक होता है। ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ही रहने देते हैं टेनिस बॉल की तरह। कंडक्टर्स हो गए। अब जो पोल्स की डायरेक्शन में होता है, मैं इसलिए बताना चाह रहा था कंस्ट्रक्शन में भी कि एक होता है डी एक्सिस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस। डायरेक्ट एक्सिस, ठीक है। और एक क्यू एक्सिस होता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस, क्यू यू, क्वाड एक्सिस, क्यू एक्सिस होता है। तो डायरेक्ट एक्सिस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पोल्स होता है, इन डायरेक्शन ऑफ पोल्स, और उसके 90 डिग्री पे क्वाड्रेचर एक्सिस होता है। ओके, किसी भी एक पोल को पकड़ लीजिए, किसी भी एक के लिए। ठीक है। ये बाकी आपका एयर गैप है। ठीक है। ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल ही है ये, तो ऑलमोस्ट पूरा ही सिलेंड्रिकल है, तो एयर गैप भी यूनिफॉर्म होगा। इसमें लिख देते हैं यूनिफॉर्म, और लाइट कलर हो गया। यूनिफॉर्म एयर गैप। ओके। ऐसे जो होता है सिलेंडर के आसपास जो एयर है ये कंप्रेस, अगर अगर आप एक कन्फाइंड एरिया है ये, अगर वॉल्यूम है तो उसमें तो वही होगा ना, ये भी सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है, तो यूनिफॉर्म एयर गैप ही तो होगा। कहीं होगा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकता हमें। आपके रोटर को सप्लाई जाती है ऐसे डीसी से,
डीसी की जो कि एक डीसी कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं उसको, प्रोड्यूस करता है। काम करते हैं इसको थोड़ा नीचे सरका देते हैं थोड़ी देर। यार ये चीज़ बढ़िया है, इसमें बोर्ड में नहीं कर सकता वैसा हम। दो एक और थोड़े और आर्मेचर वेंडिंग बना देते हैं, इसे खाली नहीं छोड़ते जगहों को। डीसी कंपाउंड जनरेटर प्रोड्यूस करता है इन वाइंडिंग्स, ये सॉरी डीसी को। और इस टाइप का जो रोटर है, ये जो आपका रोटर है ना, रोटर इसको अलग उठा लेते हैं। चलो ये उठेगा नहीं लगता वाला। इस टाइप के रोटर को बोलते हैं इस टाइप के रोटर को बोलते हैं नॉन सेलिएंट या सिलेंड्रिकल। नॉन सेलिएंट या सिलेंड्रिकल टाइप रोटर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो आपका ये जो रोटर है, अभी ऐसे ही बस फ्री थोड़ा बेकार सी ड्राइंग बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपका रोटर है, इसमें जो पोल्स बन रहे हैं कितने बन सकते हैं आप सोच के देखिए थोड़ा। अरे भाई, जब वाइंडिंग ने ही इतना पार्ट ले लिया, इसके तो पोल्स तो ज़्यादा नहीं हो सकते ना इसके, तो इसके लेस पोल्स ही होते हैं, इसके 2 पोल्स ही होते हैं जनरली, ठीक है। ओके, अब इतना एरिया तो भाई, एक मिनट दिखा देता हूँ। अगर आप पाई चार्ट जैसे वाला होता है ना, तो देखो इतना आपका पार्ट तो भाई वाइंडिंग नहीं ले लिया, फील्ड वाइंडिंग ने, बचा इतना पार्ट आपके पोल्स के लिए। अब इसमें भी दिख ही रहा है आपको कि अगर दो तरफ से यार अगर आप तार ही चढ़ा दोगे तो 2 ही तो जगह बचेंगी ना। सब बॉल को आप लपेटोगे, ऐसे करके लपेट दिया चलो तार से, तो आपको एक ये नीचे मिल गया, ये ऊपर मिल गया, बस यही तो पार्ट बचेंगे ना पोल्स के लिए, पोल्स फॉर्म होने के लिए, मतलब नॉर्थ साउथ एक तरह से फॉर्म होने के लिए। हाँ, तो बस इसके 2 ही पोल्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकते इसके पोल्स। वो कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकता है बाइंडिंग का अगर बना के, तो कुछ ज़्यादा पोल्स कर सकते हैं, लेकिन इसके जनरली 2 ही पोल्स होते हैं कंस्ट्रक्शन वाइज, ठीक है। तो अब हमने एन एस का रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, एन एस इक्वल्स टू 120F/P। पोल्स और एन एस का क्या रिलेशन है, देखो पोल्स कम होंगे तो स्पीड ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप के रोटर की स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ these type of rotors, प्रॉपर्टीज ऑफ cylindrical rotors कि हाई स्पीड हो सकता है, हाई स्पीड है, 2 पोल हैं तो 50 हर्ट्ज, इंडिया में सप्लाई 50 हर्ट्ज होती है, एफ इक्वल टू 50 ले लो, जनरेटर के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो एन एस हो जाएगा 120 × 50 अपॉन पोल्स नॉर्मली 2 ले लो, तो 5 to 60 6000 to 3000 3000 RPM। 3000 RPM बहुत ज़्यादा होता है, रोटेशंस पर मिनट भाई, 3000 टाइम्स रोटेट कर रहा है 1 मिनट में वो, बहुत हाई स्पीड है, ठीक है। तो इतनी हाई स्पीड्स के लिए
ये कहाँ काम आ सकता है? दीज आर बेटर फॉर, ये हाई स्पीड है इसलिए दीज आर यूज्ड इन टर्बो जनरेटर्स, जहाँ पे आपका रोटरी मार्क 1, मार्क 5, मार्क 6, मार्क 1 मतलब साउंड ऑफ स्पीड में रोटेट कर रहा होगा। दीज आर यूज्ड इन टर्बो जनरेटर्स, ठीक है। टर्बो जनरेटर्स वो होते हैं ना, स्टीम प्लांट्स में होते हैं, जहाँ पे स्टीम से जनरली रोटेट किया जाता है। स्टीम से, स्टीम में बहुत प्रेशर होता है भाई, स्टीम में ना, स्टीम वाले जो प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर में होता है, थर्मल, जितने भी पावर प्लांट्स आपके सब टर्बो जनरेटर्स लगते हैं। अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि इसकी स्पीड कम है, सॉरी पोल्स इसके कम है, पोल्स आर लेस, पोल्स लेस होने के कारण इसका डायामीटर भी कम हो सकता है, इसका डायामीटर भी लेस हो सकता है, ठीक है। पोल्स कम है क्योंकि अब एक फॉर्मूला होता है जिसमें होता है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T²L/N/S। कंस्ट्रक्शन बेस्ड फार्मूला है ये, फिजिकल उसका फिजिक सॉरी बॉडी से रिलेटेड फार्मूला है। L लेंथ होती है, D डायमीटर होता है, डाया लेंथ, ये तो आपको पता ही है, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं इसको, ये इंडक्शन मशीन में भी आता है, ठीक है। अब डाया लेस हो गया, पावर मेंटेन करनी है तो आप लेंथ ज़्यादा बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। डायो कम हो गया ना, अब डाया कम करेंगे तो पावर भी कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हमें लेंथ बड़ी करनी पड़ती है ताकि पावर भी मेंटेन रहे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट रोटर डिज़ाइन है आपका सेलिएंट पोल। कैसे लिखा था इसका हेडिंग? इसकी हेडिंग लिखी नहीं थी, चलो लिखते हैं, इसमें लिख देंगे, ठीक है। सेलिएंट डिज़ाइन कहते हैं इसको, हो जाए नीचे भाई। सेलिएंट पोल डिज़ाइन ऑफ रोटर, दो तरह की रोटर डिज़ाइन होते हैं, ये होता है आपका नॉन सेलिएंट या फिर सिलेंड्रिकल, गोल गोल सा दिख रहा है तो हाँ सिलेंड्रिकल होता है। अब सेलिएंट पोल के बारे में बात करते हैं। ये आपके सेलिएंट पोल ऐसे दिखते हैं, ठीक है। चलो आपकी वाइंडिंग भी बना देते हैं, ऐसे रहते हैं। यहाँ पे आप डीसी दे रहे हो ऐसे, ठीक है। ये आपका सेंटर हो जाता है, ये नॉर्थ साउथ, ये तो मैंने 2 पोल कर दिया। बहुत पोल होते हैं भाई इसमें, कितने भी मर्जी जोड़ लो। ये कैसे हो गया, ये कैसे डाल दिया, और भी कैसे कैसे होने थोड़े टेढ़े तिरछे करके कर देते हैं इसमें। अभी तक तो हम इवन नंबर देख रहे थे, ऑड नंबर ऑफ पोल्स भी कर देते हैं इसमें, 5 पोल भी हो सकते हैं शायद, कंफर्म नहीं है, देख लूँगा। तो इसमें क्या था, हमने क्या डिफरेंस देख लेते हैं इसमें। एक्सेस तो वैसे ही रहेगा, एक्सेस में कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये आपका क्यू एक्सेस है और पोल्स की तरफ में डी एक्सेस और एक क्यू एक्सेस, ओके। एक्सेस में कोई डिफरेंस नहीं है। डीसी कंपाउंड जनरेटर सही हो, सप्लाई है फील्ड की, क्यू एक्सेस हो गया, ये हो गया, और क्या। चलो इसके रोटर की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं।
किधर, ओह सॉरी, कहाँ लिखते हैं। अब इसमें मैंने बताया, जैसे बोला ना मैंने, एन एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल्स। पोल्स ज़्यादा होंगे तो एन एस कम होगा। अब इसमें मैं तो इसमें दिखाने के लिए तो बस 2 पोल दिखा दिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है जनरली, ठीक है। इसमें डैम्पिंग वाइंडिंग भी रहती है, उसके बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे पोल्स ज़्यादा हैं तो एन एस कम होगा, मतलब सिंक्रोनस स्पीड कम होगी। लेस स्पीड में रोटर रोटेट कर सकता है। अब हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि 50 हर्ट्ज़ हमें मेंटेन करना है, तो उसके लिए लेस, ज़्यादा स्पीड, अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस। ओके, तो लेस स्पीड के लिए हम कहाँ पे प्रेफर करते हैं? डैम से प्रेफर करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में, पावर जनरेशन लेस स्पीड के लिए। अब एक कॉन्ट्राडिक्ट मत करना मुझे, ये मैं जो मैंने पढ़ा है वही पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई एमटेक नहीं हूँ इंजीनियरिंग इसमें, मशीन्स में। करेंगे आगे, अब जब क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम तो, लेकिन अभी तो जो मुझे पढ़ाया गया मैं वही पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब एक चीज़ देखिए, इसकी शेप बहुत अजीब सी दिख रही है ना, कौन मज़ेदार सी दिख रही है इसकी शेप, है नहीं, अजीब सी दिख रही है, मशरूम जैसी। तो हाँ, एक और चीज़, इसमें जो एयर गैप है आपका, ये नॉन यूनिफॉर्म रहे बोलते हैं इसको, ठीक है। एयर गैप आपका ये नॉन यूनिफॉर्म है। आप देख रहे हो ना, इधर इतने एरिया में तो बहुत ज़्यादा एयर गैप है, फिर यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे और कम है, तो इसमें यूनिफॉर्म नहीं रहता है एयर गैप। नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप के कारण भी इसको लेस स्पीड में घुमाते हैं थोड़ा। ये देखो ना, आप खुद ध्यान दीजिए, ये रोटर, ये एयर इसके बगल से ज़्यादा अच्छे से सरक सकती है या फिर इसके में, ये एरोडायनेमिक नहीं है, नॉट एरोडायनेमिक। एयर कैन नॉट स्लिप थ्रू इट, ठीक है, स्लिप थ्रू इट नहीं बोलना चाहिए, स्लिप फ्रॉम इट सरफेस। ये कहीं ना कहीं अटकेगी, एयर इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो वो भी एक लॉस होता है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है, सिलेंड्रिकल रोटर में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है, ये एयर गैप यूनिफॉर्म होता है पहली बात, उसके बाद रेजिस्टेंस बहुत कम मिलता है उसको एयर से, हवा का रेजिस्टेंस कम रहता है। और इसमें नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होने के कारण भी ना एक चीज़ होती है कि जब ये रोटेट करता है तो होती होगी ये चीज़, जैसे अगर मान लो इस तरफ इसका रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा एयर कलेक्ट हो जाती होगी और यहाँ पे लेस एयर है तो वैक्यूम बन जाता होगा, तो उसके कारण भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ता होगा मशीन पे ज़रूर। मैं नहीं कह ये, मतलब ये बुक्स ने नहीं कहा है, मेरे को लग रहा है ऐसा होता होगा फिज़िकली देखा जाए तो। चलो भाई, इसमें बस इतना ही था। अब इसमें एक और पॉइंट लिखा है कि एयर गैप जो होता है डी एक्सिस में ज़्यादा होता है, तो लिख देते हैं एयर गैप इज हायर इन क्यू एक्सिस। ओके, अब इन रोटर्स के इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर तो इजी है, सिलेंड्रिकल रोटर में ऐसा नहीं है कुछ ज़्यादा। अब भाई बात आती है कि ये साइनोसाइडल नेचर वेव का कैसे प्रोड्यूस करेगा। ये साइनोसाइडल वेव कैसे बनाएगा?
साइनोसॉइडल वेव इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। अब पोल जो फॉर्म हो रहे हैं आपके, बीच में कर लेते थोड़ा सा इसको। जो पोल आपका फॉर्म हुआ ना, ये ग्रेडियंट में हुआ। ठीक है, पोल की इंटेंसिटी अगर आप एकदम पोल के सेंटर से खड़े होकर देख रहे हो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। एरो की लेंथ जो होगी, फेज़र की लेंथ, वो मैग्नीट्यूड डिफाइन करती है। ओके, उसके बाद जैसे जैसे आप थोड़ा साइड में जाओगे, धीरे धीरे साइड में आप जाते जाओ, तो आपको दिखेगा कि इंटेंसिटी ऑफ दैट पोल एज वी रेज द एंगल इज गेटिंग लेस। ठीक है, अब ये सेम चीज़ लेफ्ट साइड में भी होगी। पोल की जो इंटेंसिटी है ना, वो एंगल के साथ कम होती जा रही है। देख के अब समझ में आ रहा है ना। तो मान लो कोई स्टेशनरी कंडक्टर इधर रखा हुआ है हमने, एंड फॉर द सेक ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट लेट्स से कि दिस रोटर इज रोटेटिंग। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है इसे। तो अब भाई ये चीज़ तो मूव करेगी नहीं। आप एग्जांपल ले लेना कि पहले कंडक्टर जब रोटेट हो रहा है, अगर हम स्टेशन इसको इसके पर्सपेक्टिव में देखें, रोटर के पर्सपेक्टिव में, मतलब स्टेशनरी वो सॉरी रोटर के साथ हम भी रोटेट कर रहे हैं, उस हिसाब से देखें तो सबसे पहले नंबर दे देते हैं ना इसको, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9, नहीं फिर 1 2 3 कैसे लिखता है, 1 2 3 4 5 की वैल्यूज़ तो एक ही है ना। तो भाई सबसे पहले सबसे पहले वन वाली देख लो कितनी लंबी है, कितना मैग्नीट्यूड है उसका, फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड देखिए, बहुत कम है। ठीक है, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए, फिर 4 पे गए, फिर 5 पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, फिर अगेन 4 3 2 1। ये जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ऐसे पूरा रोटेट होगा। इस मूवमेंट से क्या डिफाइन कर रहा है कि पहले तो वैल्यू कम है, फिर धीरे 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 बढ़ रही है, फिर धीरे 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 एक मैग्नीट्यूड पे आके कम हो जा रही है, फिर 1 से बढ़ी 2 3 4, फिर 5 पे पहुंची, फिर मैग्नीट्यूड कम हो गया 4 3 2 1। ठीक है, तो ये जो पहले मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, पहले 1 हुआ 0 से, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। तो ऐसा साइनोसाइडल नेचर ही बन रहा है उसका। ठीक है, ये तो हाफ वे भी डिफाइन करी है मैंने। मैक्सिमम पॉइंट पे 5 था, सो 4 3 2। सिमिलरली नहीं ये वैल्यूज़ नहीं होंगी 1 2 3, आई मीन ये वैल्यूज़ होंगी, है ना, मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ये तो टाइम है, ये मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी में चलो 1 2 3 4 देन 5 एट द पीक, फिर दोबारा लेस 4 3 2 1 ऐसे करके। ठीक है, अब भाई उल्टी साइड ले आओ। अगर कंडक्टर को दूसरे साउथ के साइड ले आओगे, साउथ के साइड भी यही होगा, लेकिन बस जो आपका मैग्नीट्यूड था वो नेगेटिव की साइड चला जाएगा। ठीक है, तो आपका जो नेगेटिव हो जाएगा। तो साइनोसॉइडल नेचर ऐसे इसी चीज़ से बनता है इसका। सेलिएंट पोल रोटर होता है, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी
सेलिएंट पोल में भी ये चीज़ होती है, लेकिन एक चीज़ इसमें ना अलग होती है कि इतना जो पार्ट होता है ना, इसमें ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी हो जाती है। ठीक है, सेम ऐसी चीज़ हो रही है उसमें कि रेडियली आउटवर्ड्स अगर एंगल बढ़ाते जाओगे आप तो इंटेंसिटी भी लेस होगी, इंटेंसिटी ऑफ दैट intensity of field will get lesser and lesser as the angle increases, बट डी एक्सेस से जैसे आप राइट साइड या लेफ्ट साइड घुसो जाओगे तो ये डी एक्सेस है, ठीक है, ये डी एक्सेस, ये क्यू एक्सेस। तो इस तरह इतना सैचुरेशन होता है ना किसी भी मटेरियल का, एक सैचुरेशन लिमिट होती है कि आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस करोगे तो वो फील्ड उतना ही रिटेंशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, फील्ड जो है अपना एक मैक्सिमम लिमिट तक ही उस फ्लक्स को रिटेन करेगी, उसके बाद वो कांस्टेंट सा हो जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है फील्ड, कोई मैग्नीट्यूड होगा जो भी होगा वैल्यू उसकी। तो एक तरह से यहाँ पे कांस्टेंट फ्लक्स है। ठीक है, इतने एरिया में आप मान लो कांस्टेंट फ्लक्स है, इस कांस्टेंट फ्लक्स के कारण इतने ड्यूरेशन में कांस्टेंट फ्लक्स आ रहा है, जितने ड्यूरेशन में आपका ये कंडक्टर आप क्लियर कराओगे इसको, जितने जितने ड्यूरेशन में ये ले रहा है टाइम, मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है इसके पास से कंडक्टर, तो उतने टाइम फ्लैट टॉप मिलेगा। एक ही तो वोल्टेज मिल रहा है आपको उस पॉइंट पे, क्योंकि ये सैचुरेट हो गया, इतना एरिया ये सैचुरेट हो चुका है, तो फील्ड उतनी ही है। एक मतलब मान लो कोई एक मैग्नीट्यूड ले लेता है 5 मैग्नीट्यूड, तो ये पूरे इतने एरिया में उसको 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ये ड्रामेटिक है थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं होता है, पतला सा थोड़ा थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता। ऐसे मान लो, तो इतने ड्यूरेशन में जितना कंडक्टर इसको क्रॉस कर रहा है, इसके पीक को, इसके टॉप को सेलिएंट पोल के, इतने एक ही मैग्नीट्यूड का रहेगा, इसलिए इसलिए इसकी वेवफॉर्म थोड़ी फ्लैट टॉप होती है। ठीक है, ये पूछता नहीं है कोई, हाँ तो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, थोड़ा बहुत मुझे जो पढ़ाया था टीचर ने, मुझे समझ में आया था वो मैंने बता दिया। ओके, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो सिलेंड्रिकल रोटर में मैंने आपको बता दिया कि डी एक्सेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है, क्यू एक्सेस क्या होता है, इसमें पोल्स क्यों कम होते हैं, लेस पोल्स आर बिकॉज क्योंकि इसमें वाइंडिंग ही लपेट दिया, तो भाई पोल के लिए भी तो जगह छोड़ो, पोल के लिए जगह बची नहीं, तो 2 पोल होंगे, 4 पोल होंगे। 4 पोल का मुझे कंस्ट्रक्शन याद नहीं है, इसमें पता नहीं कैसे करते हैं, वाइंडिंग किसी अलग तरीके से करते हैं कि 4 पोल हो जाते हैं उसके। ओके, जनरली आप ये लेके चलो 2 पोल ही होते हैं, और इसकी स्पीड हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि एन एस जो होता है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स होता है, बट एट द सेम टाइम इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो अब एन एस पोल्स कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा तो इसका मतलब हम कहाँ टर्बो जनरेटर्स में इसको यूज़ करेंगे। अब डायमीटर से एक चीज़ लेके बताई थी मैंने, पोल्स लेस हैं, इसमें number of poles are less, so diameter also less होगा। ठीक है, पोल्स कम है ना, इसका डायमीटर देखो, इसका डायमीटर देखो ना, आप जनरली कंस्ट्रक्शन वाइज ही आपको समझ में आ रहा है कि अगर इसी मशीन में सेम मशीन आप सिलेंड्रिकल रोटर डालोगे तो इतने आएगा, लेकिन सेलिएंट पोल देखो यार, इतना लेंथ तो इंक्रीज हुआ ही है ना, है ना। हाँ, इसको भी क्या कहते हैं, इसको पोर्ट्रूडिंग बोलते हैं। ये जो आपका पार्ट निकला हुआ है ना मशरूम की तरह, इसको बोलते हैं पोर्ट्रूडिंग। पोर्ट्रूडिंग पोल या कुछ ऐसा होता है, एक बार आप सर्च कर लेना खुद भी। पोर्ट्रूडिंग करके ही कोई शब्द था। पोर्ट्रूडिंग मतलब किसी भी चीज़ का निकलना बाहर, इरेक्टेड भी बोलते हैं इसको। ये हाई स्पीड क्यों होता है बता दिया मैंने, इसको 3000 आरपीएम नंबर ऑफ पोल्स लेस होते हैं। ठीक है,
स्टीम पावर प्लांट में यूज़ होता है। पावर का रिलेशन मैंने बता दिया था कि एक फॉर्मूला होता है इसमें d²L/ns। अब आपका स्पीड सेम है, डायमीटर आप लेस कर रहे हो लेकिन पावर आपको सेम रखना है, तो अगर डायमीटर आप कम कर रहे हो तो लेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी। लेंथ मतलब ऐसे क्रॉस सेक्शनल वाली लेंथ, क्रॉस सेक्शनल वाली नहीं, ये ऐसे वाली हॉरिजॉन्टल लेंथ जो होती है ना, अब याद नहीं आ रहा मुझे क्या कहते हैं इसको। फिर सेलिएंट मोटर टाइप, सेलिएंट पोल रोटर डिज़ाइन कैसा होता है, दिखने में ऐसा होता है, पोर्ट्रोडिंग नेचर का, पोर्ट्रोडिंग सा डिज़ाइन होता है इसका। उसके बाद इसका नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा हो सकते हैं, पॉसिबली बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबल है इसमें। नंबर ऑफ पोल्स कितने भी डाल दो ना, एक इधर खड़ा कर दो, इधर 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 एक इधर, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा कि NS इसका कम हो जाएगा, जितना आप पोल्स डालोगे ना उतना इसका सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाएगी। लेस स्पीड तो डैम इलेक्ट्रिक और डैम हाइड्रो पावर्स में यूज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में यूज़ होता है इसका। ठीक है, एयर गैप का रिलेशन याद, एयर गैप का याद कर लीजिएगा। एयर गैप इसमें यूनिफॉर्म एयर गैप होता है सिलेंड्रिकल रोटर में, और सेलिएंट पोल रोटर में यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं होता है। साइनोसॉइडल वेव कैसे बनती है, क्योंकि रेडियली आप अगर आप जाओगे डी एक्सेस पे तो मैक्सिमम आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा फील्ड का। उसके बाद जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करोगे तो वो घटता जाएगा मैग्नीट्यूड। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं, मिलते हैं फिर। ओके।